डॉक्टर कविता, धृतराष्ट्र को युद्ध का रिजल्ट जानने की क्यूरियोसिटी थी, लेकिन क्या उन्हें ट्रुथ जानने की रेडीनेस भी थी? अगर हम अपने अटैचमेंट, अगर अपने एक्सपेक्टेशंस, अगर अपने ट्विस्टेड परसेप्शन से हम देखना चाहेंगे कि रिजल्ट या आउटकम क्या होने वाला है, या फ्यूचर को लेके हम सोच रहे हैं अच्छा क्या होने वाला है, दैट इज ऑलरेडी ट्विस्टेड। वो नहीं रेडी है। उनको चाहिए कि उनका दुर्योधन जीते, आगे युद्ध जीते। दुर्योधन को विलेन के रूप में देखती है एक्चुअली, लेकिन साइकोलॉजी के लेंसेज से देखें तो क्या दुर्योधन पावर का सिंबल था या इनसिक्योरिटी का? से अगेन अगर हम देख रहे हैं तो दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से लार्ज है, बहुत लार्ज है ना। उसके पास सब कुछ है, बड़े बड़े गुरु हैं, उसके टीचर्स आर देयर, पहुंची हुई हस्तियां हैं, राइट। पर स्टिल ही आस्क अ क्वेश्चन टू हिज टीचर, और ही आस्क और टेल्स हिम कि द्रोणाचार्य को कि वो देखिए पांडवों की सेना में कृष्ण खड़े हैं या ये है, राइट। तो सामने का जो एक्सटर्नल कंपैरिजन आप देख रहे हो वो एक्सटर्नल पावर नहीं है। उस इंसान में जो पावरफुली खड़ा है युद्ध लड़ने के लिए, कहीं ना कहीं अंदर एक इनसिक्योरिटी है। अबाउट दुर्योधना पावर विदाउट इनर सिक्योरिटी, इसमें क्या कंपैरिजन हिडन इनसिक्योरिटी का सिग्नल है? सी दुर्योधन में तो डेफिनेटली दिख ही रहा है। नॉर्मल लाइफ में भी आप अगर ईगो को देखोगे, आप अगर पावर को देखोगे, ईगो क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर योर हिडन इनसिक्योरिटीज, करेक्ट। तो आप अगर देखते हो कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं एरोगेंट डैश, वो एरोगेंट डैश के पीछे क्या छुपा है? एक इनसिक्योर सा इंसान जो अपनी लाइफ को नहीं संभाल पा रहा। क्या फर्स्ट चैप्टर ये दिखाता है कि एक्सटर्नल सक्सेस इनर सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है? यस, क्योंकि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद आप सिक्योर नहीं हो। तो फर्स्ट चैप्टर में जब वो क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि उनकी सेना में ये है, द्रोणाचार्य से बात कर, टीचर से डिस्कस करने का क्या ज़रूरत पड़ गया? गाइडेंस चाहिए था ना। एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए और उसके बाद पूरी कहानी बदल जाती है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा रियलिटी को देखने की करेज से स्टार्ट होता है? स्टोरी बदल गई, रथ को बीच में लेके चलिए, उसके बाद तो सब कुछ ही बदल गया था। सी ऑनेस्टली अगर हम देखें दूर से चीज़ें सब सिंपल दिखती है, आसान है, कर लेंगे ना। पर जब रथ बीच में पहुंचा, अब अर्जुन में खलबली मची, क्योंकि अब वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सामने खड़े लोगों में उनकी, अभी देखो, उनकी आइडेंटिटी के साथ मैचिंग है। धृतराष्ट्र की टीम है, बच्चे हैं, राइट। दुर्योधन है जो उनका भाई है, द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके कजन्स, सब ऑलमोस्ट सभी हैं उधर। तो पास से आके अगर हम चीज़ें देख रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बना रही है सिचुएशन, और फिर वो अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा युद्ध करके मैं क्या जीत जाऊंगा, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी से ये लोग सब रिश्ते रिलेशंस कनेक्टेड है, राइट। तो मुझे वो किंगडम ही क्या लेनी जिसमें ये लोग ना हो। हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। आप सुन रहे हैं चांद सितारे विद शिप्रा। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ और बहुत स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता पर, जिस पर बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज हमें वो मौका मिल रहा है कि आज हम ये कर पा रहे हैं। आज भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। अर्जुना विषाद योगा पर आधारित है ये बात, लेकिन आज इसे रिलीजियस डिस्कशन की तरह नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, आइडेंटिटी, परसेप्शन, फियर, अटैचमेंट, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स,
और कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करेंगे। आज हमारे साथ हमारी सुपर स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर कविता भार्गवा, जिनके लिए बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, उन्हें बुलाने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की जाती है। उनका स्पेशलाइजेशन इनटू हिप्नोथेरेपी, साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी। शी इज़ वंडरफुल इन हर फील्ड। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बातें वो हमें बताती हैं। इस बार हम स्पेशली उनकी डिग्रीज़ एंड उनकी सारी डिटेल भी ऐड करेंगे, जिससे आपको पता चले कि वो प्रोफेसर एंड बहुत कुछ कर चुकी हैं लाइफ में, और अभी तक बहुत ह्यूमंस को वो बहुत हेल्प कर रही हैं उनकी लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए। तो आज हम भगवद गीता का डिस्कशन करेंगे उनके साथ। चैप्टर 1 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अर्जुना विषाद योगा पर जो आधारित है। हेलो कविता जी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन हियर एंड आई एम रियली गुड शिप्रा। ये पॉडकास्ट सच में बहुत अच्छे जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आपको Welcome. कैसा लग रहा है आज आके यहाँ पर? एज ऑलवेज बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो हम आपसे आज बात करेंगे भगवद गीता पर, जिसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ पहले तो गॉड का। हम आज शुरू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, तो जय श्री राधा कृष्ण। अब हम आपके साथ बात करेंगे फर्स्ट सेगमेंट से, जिसमें धृतराष्ट्र द फर्स्ट साइकोलॉजिकल सिग्नल। इसमें डॉक्टर कविता, क्या फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत ही ये संकेत देती है कि ह्यूमन सफरिंग्स की शुरुआत एक्सटर्नल ब्लाइंडनेस से नहीं, साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस से होती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब आप बताइए। सो बिफोर बिगनिंग भगवद गीता, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। जो भी हम इन 18 एपिसोड्स में करने वाले हैं, दिस इज़ प्योरली थ्रू माई लेंसेज। मेरा जितना नॉलेज है उसके बेसिस पे ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर का इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रही हूँ। पर प्लीज़ सब अपना अपना भगवद गीता रीड करें। आपकी जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस आती है इन चीज़ों को लेकर, आप उन्हें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। वेरी नाइस कविता जी, आपने सही कहा। नाउ पहले चैप्टर की शुरुआत जब हम देखते हैं तो वहाँ दिखाया जाता है कि धृतराष्ट्र हैं जो कि सबसे बड़े हैं और उन्होंने सारी स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है, समझा है, सीखा है। पर वो संजय से बोल रहे हैं कि देख कर बताओ मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, है ना। तो यानी यहीं से आप अगर देख रहे हो तो वो सेपरेशन, वो एक्सक्लूजन यहीं से शुरुआत हो चुकी है। तो उनका सबसे बड़ा वीकनेस एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट फिजिकल ब्लाइंडनेस बट समवेयर साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस, समवेयर ह्यूमन बिहेवियर्स के उनमें एस्पेक्ट्स, एलिमेंट्स देखे जाते हैं, राइट। तो मैंने तो यहीं पे सेग्रीगेट कर दिया ना कि वो मेरे हैं, वो पराए हैं, राइट। तो जब हम अटैचमेंट या मोह की लेंस से कुछ भी देखेंगे तो वो आपको रियलिटी नहीं देगा, वो आपको ट्विस्टेड रियलिटी का कुछ एलिमेंट दिखाएगा। इट विल नॉट बी क्लियर पिक्चर, राइट। क्लैरिटी नहीं है, वो ट्विस्टेड है। वो आपका परसेप्शन वहाँ पे ट्विस्ट हो चुका है जब आपने वहाँ पे अटैचमेंट ऐड कर दी, है ना। तो ह्यूमन लाइफ में भी यही होता है। द मोमेंट वी आर अटैच, वी वांट टू सी द रिजल्ट्स एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, आवर थॉट प्रोसेसेस कि ये होना चाहिए। चैलेंज ये नहीं है कि उनकी ब्लाइंडनेस या उनका चैलेंज क्या है लाइफ का, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल ब्लाइंडनेस है, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए क्या वो रेडी हैं सच देखने के लिए, है ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वो सच कब दिखेगा? जब आप अटैचमेंट से बैक ऑफ कर जाओगे, पर वो वहाँ पे नहीं दिखते हैं हमें, है ना। हमारा एज कौरव्स ये थॉट प्रोसेस है, राइट। अब हमारे अगेंस्ट कोई भी जा रहा है, गोइंग बैक क्यों हुआ, मतलब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ भी क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें देखा गया कि आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, और गेम का रूल कहता है, नियम कहता है कि अगर आप हार रहे हो तो आपको वो सब कुछ रखना है, राइट, जो एज अ डील करेक्ट हुआ है, राइट। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि क्योंकि आप रूल से चिपक गए कौरव्स,
आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? एंड एज धृतराष्ट्र बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली, इवन ही sticks to his norms कि नहीं, this is the expectation and things have to be this way, right? तो वो attachment, वो एक expectation, वो एक यही सही है, ये righteousness है, उनके हिसाब से वो वहाँ चिपक गए. अब पांडव्स उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, उन्हें लगता है वो सब गंदे बच्चे हैं, सो वो शुरुआत हो जाती है युद्ध की वहाँ से. करेक्ट. राइट? सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. जी.